भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर दिन तेज होती जा रही है। हर दिन संक्रमण के मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। इस बीच थोड़ी राहत वाली बात यह है कि संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार हो गया है। तो इस वीडियो में हम आज की कई बड़ी खबरों को जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर ही सेट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में बड़े फैसले ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के साथ कोविड-19 प्रबंधन को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने सेना की ओर से उठाए गए कदमों और अन्य तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सेना प्रमुख नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है। साथ ही वह देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक नरवणे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कोविड प्रबंधन के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की जानकारी दी और उन्हें बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में सेना की ओर से अस्थायी अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है। नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि जहां संभव हो रहा है वहां सेना के अस्पतालों को आम जनता की सेवा में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए आम नागरिक चाहे तो पास के सेना के अस्पताल से संपर्क साध सकते हैं। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि आयात किए गए ऑक्सीजन टैंकरों और गाड़ियों के प्रबंधन में जहां विशेषज्ञ कौशल की जरूरत पड़ रही है, वहां सेना के श्रम बल की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में अब भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसी के साथ ही पिछले 2 दिनों से समूचे उत्तर, पश्चिम व मध्य भारत में तापमान बढ़ रहे हैं। अधिकांश मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा है और यह सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी ही रहने की संभावना है। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद बढ़ते केस, 24 घंटे में 368 लोगों की मौत। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक करने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का कोरोना से निधन, सीएम योगी ने जताया शोक। रिलायंस फाउंडेशन ने की घोषणा, कोरोना से जंग में हम देश के साथ। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के जामनगर में 1000 बेड्स का कोरोना अस्पताल बनाने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, उन्होंने आज खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कोरोना ने कर्नाटक में सभी रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में 39,047 नए मामले सामने आए। कोरोना वैक्सीन के लिए पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पंजीकरण। देश में पहली बार 3.8 लाख नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में रिकॉर्ड 3,647 की मौत। भारत की मदद के लिए आज पहुंचेगी रूस और अमेरिका से मेडिकल सप्लाई। कोरोना काल में चीन बना भारत का दुश्मन, रोक रहा मेडिकल सप्लाई। मास्क न पहनने वालों पर नगर निगम की सख्त कार्यवाही, 41 लोगों पर 5,250 रुपए का जुर्माना। कोरोना वायरस संक्रमित यानी पॉजिटिव निकलने पर घबराएं नहीं। अस्पताल में जगह नहीं मिले तो घर पर ही आइसोलेट हो जाएं। 3 फेजों में आप आसानी से हरा सकते हैं कोरोना संक्रमण को। देश में कोरोना वायरस संक्रमण हर गुजरते दिन के साथ भयावह शक्ल अख्तियार कर रही है। हालात ये है कि कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं बचे हैं। ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता तो दूर की बात है। यही कारण है कि ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीजों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में यह जानना बेहतर रहेगा कि कोरोना इन 14 दिनों में किस तरह से आपके शरीर में असर डालता है और आप इस वायरस को कैसे हरा सकते हैं। कोरोना को 3 फेज में समझना आसान होगा। पहला फेज, अगर किसी मरीज को कोरोना है और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के 4 दिनों में इस पर विशेष रूप से नजर बनाए रखने की जरूरत है। ये वही समय है जब वायरस आपके गले में रहता है, शरीर में फैलने की कोशिश करता है।
वायरस इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसे में सेहतमंद खाना खाएं और एक्सरसाइज से अपने फेफड़ों को दुरुस्त रखने की कोशिश करें। इस दौरान अपना ऑक्सीजन लेवल, बीपी और टेम्परेचर मॉनिटर करना न भूलें। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह पर जरूरी टेस्ट करा लें। दूसरा फेज, इस फेज में बुखार कम होने लगता है। इस दौरान प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, पीठ स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस फेज में ज्यादातर मरीजों को पीठ में काफी दर्द रहता है और पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है। इस फेज में स्टीम लेते रहें और अपना तापमान और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। सूप और चाय के साथ सत्तू भी खाएं। इस समय अच्छी डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज का समय भी बढ़ा देना चाहिए। इस फेज में आप लोगों से मिले नहीं, खुद को आइसोलेट रखें और अपना ध्यान रखें। यदि आप कोरोना वैक्सीन पाने की प्राथमिकता समूह में आते हैं और अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, तो यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि टीके की एक खुराक से संक्रमण दर आधी हो जाती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के एक नए अध्ययन के अनुसार वैक्सीन की एक खुराक भी कोविड-19 की संक्रमण दर को आधी कर देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा फिलहाल चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जो लोग एक टीका लगवाने की 3 सप्ताह के अंदर संक्रमित हो गए थे, उनसे वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों के संक्रमित होने की आशंका 38 से 49% के बीच कम रही। पीएचई ने यह भी पाया कि टीकाकरण के 14 दिनों के बाद कोरोना वायरस से सुरक्षा देखी गई। उम्र और संपर्कों का इस संरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। बुधवार को सामने आए इन नई रिसर्च की अभी विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण समीक्षा की जानी बाकी है। इस स्टडी के दौरान 24,000 घरों के 57,000 लोगों से अधिक संपर्क किया गया, जहां प्रयोगशाला से पुष्ट कोविड-19 का कम से कम एक मरीज था जिसे वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी थी। इन लोगों की तुलना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले करीब 10 लाख लोगों से की गई। घर में वैक्सीन लगवा चुके व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद 2 से 14 दिनों में उसके संपर्क में आए किसी शख्स को कोरोना वायरस संक्रमण होने पर उसे द्वितीयक मामले के तौर पर परिभाषित किया गया। अध्ययन में शामिल ज्यादातर लोगों की उम्र 60 साल से कम थी। अगली खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, राहत बना बार काउंसिल का फैसला। बार काउंसिल के फैसले से जुड़े मामले में जमानत पा चुके राजद सुप्रीमो के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लोगों को बेल बॉन्ड, मुचलके की राशि और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वकील अब अदालत में जा सकेंगे। बार काउंसिल के इस फैसले से लालू प्रसाद यादव समेत जेल में बंद सैकड़ों लोगों को राहत मिली है और जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि कई राज्यों के बार काउंसिल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए वकीलों को अदालती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने का आदेश जारी किया है। ऐसे में वैसे लोगों को परेशानी हो रही है जिन्हें जमानत मिल गई है और बेल बॉन्ड, मुचलका और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। इस कारण वो जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही हैं। जमानत मिलने के बाद भी किसी को जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है। ऐसे में जिन्हें जमानत मिल गई है उन्हें बाहर निकालने के लिए वकीलों को अदालती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाना उचित नहीं है। इस आदेश के बाद लालू प्रसाद के भी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लालू प्रसाद समेत सैकड़ों लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले से राहत मिलेगी। चारा घोटाले से जुड़े मामले में जेल में 3 साल से अधिक की सजा काट चुके लालू प्रसाद यादव भी जमानत की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को 17 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट से चारा घोटाले में जमानत मिली थी। लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में इलाजरत हैं। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अब तक उनकी अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले से अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया। इसके तहत बिहार में अब कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा। पूरे राज्य में अब धारा 144 लागू होगी। साथ ही आज से सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। फैसले के मुताबिक आज से शाम 4 बजे के बाद सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद हो जाएंगे। दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारी ही एक दिन में काम कर पाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा
जाएगा। कोरोना कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। शादी समारोह में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल होंगे, जबकि श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे। बिहार सरकार के फैसले के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के तहत चलेंगे। रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। लोग खाना पैक कराकर ले जा सकेंगे। होम डिलीवरी भी रात 9 बजे तक ही जारी रहेगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम एसपी को निर्देश दिया है कि वे कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बरते। साथ ही राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है उसका हर हाल में पालन कराया जाए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।